स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशन मैथमेटिकली किया था। आज के लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल मेथड से कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो जाके वहाँ पर देख ले, आपको बेनिफिट होगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराया, बहुत सारे कंसेप्ट, किस तरह से प्रॉब्लम को डील करना है उसमें मैंने कवर किया है। ठीक है, यहाँ पर देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से देखें तो स्टूडेंट्स ये जानते हैं हम लोग कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है ना। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट का एक ग्राफ दिया गया इन इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से दिया गया। किसी भी टाइम टी पर, मान लो किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी हो गया v, ए बी हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर इधर v मीटर पर सेकंड में ले रहा हूँ, तो यहाँ पर v हो गया। ठीक है, ये v है और ये इनिशियल वेलोसिटी u है। तो हमें स्लोप निकालना है स्टूडेंट। हमें ये पता है कि स्लोप जो होता है एक्सेलरेशन देता है, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा। स्लोप थीटा हो गया एंगल, और स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप होगा स्टूडेंट्स tan थीटा। स्लोप हम लोग जानते हैं tan थीटा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बेस। अब इसका परपेंडिकुलर कितना, इस ट्रायंगल में देखें स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना होगा। इसका ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें परपेंडिकुलर का वैल्यू ये वाला लेंथ कितना होगा। यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक u है सर, यहाँ से यहाँ तक u है स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक भी u होगा। ठीक है सर, यहाँ से यहाँ तक v है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक u है सर स्टूडेंट्स, u है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक u होगा। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, v माइनस यू। और ये तो t इक्वल टी 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ से यहाँ तक टाइम t है, ये वाला लेंथ t हो गया। तो स्लोप हो गया परपेंडिकुलर v माइनस यू, परपेंडिकुलर टू v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम टेकन। ठीक है, ये टाइम टेकन हो गया। और स्लोप किसके इक्वल होता है, तो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस यू हो गया, या v इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस ए टी हो गया। तो ये ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन वैल्यू भी कांस्टेंट होगा। ठीक है सर, अब ये हमसे पूछते हैं कि सर अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा स्टूडेंट्स, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एरिया निकालता, ये जो एरिया होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, एरिया होगा टोटल वेलोसिटी वर्सेस वेलोसिटी और टाइम एक्सिस के बीच का। तो ये एरिया अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले, ये टोटल एरिया, तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। हमें एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ नेम देता हूँ ए बी सी डी ई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स कि एरिया कितना होगा, ये कैलकुलेट करें। तो इसका एरिया मैं A1 मान ले रहा हूँ, इसका एरिया E1 मान ले रहा हूँ। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया देखो स्टूडेंट्स, इसका एरिया हो जाएगा, विड्थ t है और हाइट कितना u है, तो इसका एरिया u इंटू टी हो जाएगा। और इसका इसमें देखें, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो बेस कितना है t है और हाइट कितना है v माइनस यू, तो हाफ इंटू बेस t इंटू हाइट v माइनस यू। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। तो एरिया अगर ए बी सी डी का एरिया देखें तो टोटल एरिया हो जाएगा यू टी प्लस हाफ इंटू वी माइनस यू इंटू टी हो गया, होगा कि नहीं, इतना एरिया हो जाएगा। इसका एरिया कितना होगा, ये वाला हाइट कितना है, वी माइनस यू है, और विड्थ कितना है, टी है स्टूडेंट्स, ये वाला टी है विड्थ। तो बेस इंटू हाइट कर दिया। यहाँ पर एरिया रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा यू इंटू टी। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू टी
यू टी हो गया, u इंटू टी हो गया, ये कितना हो जाएगा v/2 माइनस u बाई टी, तो यहाँ आ जाएगा u t बाई 2 हो गया, u t बाई 2 हो गया प्लस v/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको लिख सकते हैं, अगर ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, u में से u/2 माइनस करेंगे तो ut/2 हो जाएगा प्लस v हो जाएगा, ut/2 हो गया ना। ठीक है, और ये vt हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये vt है, ये vt है, तो ये हो गया u प्लस, अगर t को कॉमन कर ले तो u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अब जो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में फार्मूला पढ़ा था वही आ गया स्टूडेंट्स, u प्लस v बाई 2, यही आ गया सेम चीज़। और ये हमें पता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें इसमें एक को रिप्लेस करना पड़ेगा, v को रिप्लेस कर दे, v को हम लोग यहाँ से v को रिप्लेस कर देंगे, v को रिप्लेस कर देंगे, हमें चाहिए टाइम में रिलेशन, तो रिप्लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ही लिख देता हूँ, तो s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू v का वैल्यू u प्लस ए टी प्लस u बाई 2 इंटू टी। तो ये कितना सॉल्व करेंगे तो 2u डिवाइड बाई 2, 2u डिवाइड बाई 2 इंटू टी हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 80/2, 80/2 इंटू टी। अब ये कितना हो गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एस प्लस ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। अगर हमें टाइम गिवन है, टाइम गिवन है एक्सेलरेशन के बाद इनिशियल वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं नोन है, इसलिए इसका इक्वेशन का यूज करेंगे। और तीसरा तरीका है स्टूडेंट्स, तीसरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, अब इसी में क्या करना है आपको, ये जो है एस इक्वल टू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर में आप ये पुट कर दो और टी को रिप्लेस कर दो। तो टी को रिप्लेस कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, अगर हम लोग टी को रिप्लेस कर दे तो क्या आएगा यहाँ पर, एस इक्वल टू एरिया एस के इक्वल होगा u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अब देखो यहाँ पर v माइनस यू इक्वल टू 80 था, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए होगा क्या, अरे यहाँ से t का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, v माइनस यू बाई ए हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पुट कर देते हैं t को, यहाँ इस बार t को रिप्लेस कर देते हैं, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई b प्लस यू इंटू बी माइनस यू हो गया। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। तो ये भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। पहले हमने क्या किया, स्लोप निकाल लिया, स्लोप से हमें वेलोसिटी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया। दूसरे में हमने एरिया निकाल लिया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया। सिंप्लीफाई करने पर वही है जो मैथमेटिकल हम लोग जानते हैं कि अगर कोई वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, u प्लस वी बाई 2 हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एवरेज वेलोसिटी का पढ़ाया था, तो वो सेम ही आ गया इनटू टाइम। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, v को रिप्लेस कर देना है, v को रिप्लेस कर देना। हमें टाइम में रिलेशन चाहिए तो v को रिप्लेस कर देना, v को रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर v का वैल्यू u प्लस 80 पुट कर दिया प्लस u इनिशियल वेलोसिटी। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सेकेंड केस में क्या करना है आपको, थर्ड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इक्वल टू, इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर u प्लस वी बाई 2 है, हमने क्या किया, इसमें टाइम को रिप्लेस कर दिया स्टूडेंट्स। टाइम का रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, टी इक्वल टू वी माइनस यू आया था, तो वी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी माइनस यू बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया वी माइनस यू। अब 2a तो नीचे में मल्टीप्लाई में है, तो 2a आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा v प्लस यू माइनस बी माइनस यू, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया।
और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2vs। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से हम लोग ड्राइव कर देते हैं। अगर इंटीग्रेशन मेथड से भी देखें स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन वाला मेथड से भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन ए है, एक्सेलरेशन मान ले रहा हूँ ए है, तो इनिशियल वेलोसिटी और डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी एस मान ले, तो हम लोग जानते हैं कि एरिया जो देता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अगर यहाँ पर तो हो गया कि सर हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन रहेगा तो क्या करेंगे सर, अगर मान लो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से हमको आ गया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आ गया। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए जैसे हमें दे दे y इक्वल टू टी स्क्वायर 5t स्क्वायर, है ना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 5t स्क्वायर का फंक्शन आ गया, वेलोसिटी इक्वल टू, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, यहाँ पर इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। यहाँ से t डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, किसी टाइम t पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dt टाइम का, t टाइम पर यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dt टाइम का। तो ये एरिया क्या दे देगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट मान सकते हैं इस छोटे से टाइम के लिए। इस छोटे से dt टाइम में बहुत कम होता है, यहाँ मैग्नीफाइड करके दिखाया हो, dt का वैल्यू 0.000024 फिर 0 देने के बाद 1 आया, उतना छोटा है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, और v का वैल्यू ले सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इस एरिया से क्या होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो ds कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v, ये हाइट कितना है v है, और ये विड्थ कितना है t है, तो v dt हो जाए छोटा सा। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें टोटल निकालना है। मान लो t इक्वल टू 0 से लेके किसी टाइम t तक निकालना है ना, और इनिशियल वेलोसिटी u से, यहाँ पर कोई इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ तो u तो 0 ही है, और एनी टाइम वेलोसिटी v के लिए निकालना है। तो इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट v dt, टाइम कहाँ से लेंगे 0 से t तक, ठीक है। और वेलोसिटी का हम लोग जो भी फंक्शन होगा, जैसे v ऑफ फंक्शन ऑफ t है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है v फंक्शन ऑफ t है ऐसे, तो यहाँ पर पुट कर देंगे v ऑफ t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t टाइम तक के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी जो है 5t स्क्वायर है इंटू डी टी कर देंगे, लिमिट लगा देंगे 0 से, मान लो आपको किसी भी टाइम के लिए निकालना है तो निकाल सकते हो। तो इस तरह से इंटीग्रेट कर देंगे, आपको इंटीग्रेशन आता होगा। मान लो कैपिटल टी के लिए यूज कर लेता हूँ, किसी कैपिटल टाइम टी के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5t³ / 3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करूँगा 0 to कैपिटल टी, ठीक है। तो 5 × t⁻³ डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। तो ये हो जाएगा 5/3 tq हो जाएगा आंसर। tq -0 पुट करेंगे, एक बार लिमिट अपर लिमिट पुट करते हैं यहाँ पर, एक बार लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो ये इतना हो गया, आंसर आ गया। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है तब।